तो गाइस नीट न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वॉर के बारे में। तो गाइस आपको पता होगा अभी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, तो क्या वो वॉर स्क्रिप्टेड था? क्योंकि किसी को पता तो है कि इंस्टाग्राम क्रिएटर ने बताया कि ये सब पहले से ही प्लानिंग किया गया था। जी गाइस उन्होंने क्या कहा आप देखिए। वंदे मातरम दोस्तों, व्हाट इफ अगर मैं आपको ये बोलूं कि इंडिया पाकिस्तान वॉर जो चल रहा है ये प्री प्लान था एंड स्क्रिप्टेड था। यस, होश उड़ गए ना, ये प्री प्लान और स्क्रिप्टेड था, बट पाकिस्तान के द्वारा नहीं, चाइना के द्वारा। मैं बताता हूं कैसे। पहलगाम हमले के 15 दिन पहले की बात सुनो। चाइना और यूएस दोनों टैरिफ वॉर में थे एंड उस वॉर में, टैरिफ वॉर में, यूएस ने चाइना के ऊपर लगा दी ऑलमोस्ट 250% तक टैरिफ। तो इस चक्कर में हुआ ये कि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज थी, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम हमारा इन्वेस्टमेंट चाइना से निकाल के किसी और कंट्री यानी कि इंडिया में डालेंगे। अब ये तो नुकसान हो गया चाइना का, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए उसको चाहिए टाइम। टाइम मिलेगा कैसे? टाइम इज इक्वल्स टू मनी। सुनो, अभी पाकिस्तान को चाहिए पैसा। उसने कुछ नहीं किया, उसने पाकिस्तान को चाबी भरी, पहलगाम हुआ। उसको पता था 100% कि इंडिया रिटेलिएट करेगा, वॉर सिचुएशन होगी, वॉर होगा। उसने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश करी। दूसरा निशाना था कि हिंदू मुस्लिम एंगल और इंडिया में इंटरनल राइट्स हो जाए, लेकिन वो टचवुड हुआ नहीं, थैंक्स टू अवर फोर्सेस एंड थैंक्स टू अवर पुलिस। ये नहीं हुआ। तो जो इन्वेस्टर्स आने वाले थे, ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी वॉर हिट कंट्री में या किसी अनस्टेबल कंट्री में कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा नहीं डालेगा। दैट इज द रीजन कि ये हमला प्री प्लान और स्क्रिप्टेड था। तो गैस इसके बारे में आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलवी सैदब के बारे में। तो गैस एलवी सैदब अपने रिसेंट वीडियो में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वॉर के ऊपर रिएक्ट करे। जी गैस, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे सीज फायर को ना मान के इंडिया को सीधा हमला कर देना चाहिए था, जिसको लेकर एलवी सैदब का क्या रिएक्शन था आप खुद ही देख लो। तो मैंने भी सोच लिया था, मैंने कि देखो पाकिस्तान इतना वैसा सीधा देश तो है नहीं कि सीधा मान गया। उसके बाद दोबारा उन्होंने क्रॉस फायरिंग स्टार्ट करी, दोबारा से वॉर स्टार्ट करा, फिर न्यूज़ आ गई कि दोबारा वॉर हो गया। तो जितने भी लोग भाई ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को या फिर हमारे देश को ये कह रहे हैं, हमारी आर्मी को कह रहे हैं कि बस पीछे मुड़ गए, बस इतना ही जोर था, करते तो ढंग से करते, अब अमेरिका की बात मान ली। तो भाई ऐसे नहीं चलता देश तुम्हारे कहने से, देश चलता डिप्लोमेसी से, और जो कनेक्शंस होते हैं, रिलेशंस होते हैं और देशों के साथ, उन सब चीज़ों से चलता है। ऐसे थोड़ी मुँह उठा के बोल दिया भैया ना हो रहा। तो जो डिसीजन लेते हैं टॉप लेवल गवर्नमेंट एजेंसीज वाले, वो सही होता है, हमारे भले के लिए लेते हैं सब चीज़ देख भाग के। ऐसे थोड़ी कि किसी चीज़ का नुकसान है उसमें हाँ भर ली। तो ठीक है भाई, अपना ध्यान रखो, और गद्दारों पे भरोसा तो पहले भी ना था, हमें ना कल होगा। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं रवि गुप्ता के बारे में। तो बस रवि गुप्ता को आप लोग जानते ही होंगे, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो बेसिकली उन्होंने अभी एक वीडियो डाला जहाँ पर वो इंडियन न्यूज चैनल को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। जी गाइस, उन्होंने इंडियन न्यूज चैनल को एक्सपोज करते हुए क्या कहा आप देखिए। दोस्तों सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई। एक वीडियो और देखें। भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ। लोग गालियां दे रहे हैं कि जो ये तरीका है जर्नलिज्म का, ये ठीक नहीं है, पर लोगों को समझना होगा कि बात जर्नलिज्म से बहुत आगे बढ़ चुकी है। मीडिया वालों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। मीडिया वाले अपना काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के क्या हमारी ही फट के हाथ में आ जा रही है। कई बार मैं न्यूज देखता हूं तो मुझे लगता है कि ओवर हमला कर दिया क्या हमने, कहीं हमने कुछ ज्यादा चीन रूस ये सब भी तो नहीं फाड़ने लग गए। मैं चाहता हूं कि जो भी एंकर पूरे जोश और खरोश के साथ चीखम चिल्ली मचा रहे हैं, डेसिबल फाड़ दे रहे हैं, उनको शर्मवीर चक्र से सम्मानित किया जाए और सीधा उनको बॉर्डर पे भेज दिया जाए, ताकि दुश्मनों के कच्चे वहीं फाड़ दें। सीरियस नोट में कहना चाहूंगा कि इस वक्त किसी भी न्यूज पर भरोसा करने से पहले आप अपनी समझ, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारी अफवाहें एक दूसरे में शेयर करी हैं और इसकी वजह से हमारा ही नुकसान है। लोगों को समझाएं कि न्यूज चैनल्स में जो माहौल चल रहा है वो इतना एक्साइटिंग नहीं है, ये मूवी नहीं चल रही है। हमारे देश पे बॉर्डर पे जवान लड़ रहे हैं, बहुत संवेदनशील हालात हैं अभी, और हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, यही कहना चाहूंगा। जय हिंद। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो गाइस सौरभ जोशी ने स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को टीवी से लेकर और भी काफी सारी चीजों को गिफ्ट किया। जी गाइस, सभी बच्चे ऐसे गिफ्ट को पाकर बहुत ही खुश हो गए थे, जहाँ पर उन सभी बच्चों का क्या रिएक्शन था आप खुद ही देख लो। आज हमको जाना है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते ना, उनके लिए स्कूल में बहुत सारा सामान देने के लिए, जो हमको जाना है पहाड़ में, रामगढ़ में। तो हमने कल टीवी लिया था उनके लिए, जो कि उनकी क्लास में लगेगा, ताकि वो इंटरनेट से भी पढ़ सकें। फर्नीचर भी बनवाया गया, स्पेशली बनवाया है, तो वो भी रेडी हो चुका है। तो सारा सामान देने के लिए चलेंगे। अच्छा, अभी ऐसे ही बैठते हैं, नीचे बैठते हैं अभी।
तो भैया तुम्हारे लिए आज बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए हैं। पिछली बार तुमने कहा था ना मुझसे, किसने कहा था हमें टीवी चाहिए, किसने कहा था, और हमें बैठने के लिए अच्छी वाली चेयर चाहिए, वो किसने कहा था? गाइस अब टाइम आ चुका है अनबॉक्सिंग का। थैंक यू बेटा, एक बार जोर से क्लैप करो। ये किसको चाहिए? ये किसको चाहिए? ये कलर किसको चाहिए? ये कलर किसको चाहिए? आपको चाहिए? कोई बात नहीं, शेयरिंग ये शेयरिंग। ब्लू किसको चाहिए? ये देखो, वेरी गुड। यही चाहिए, यही चाहिए। आप सबको नोटबुक दे देते हैं। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं रजत दलाल के बारे में। तो गैस का रजत दलाल का एक नया शो आ रहा है जिसका नेम है फुल चार्ज विद रजत दलाल। क्योंकि इसी को बता तो है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी देकर एक है। भाई तुम्हें ना पता हो तो बता दूं, तुम्हारे भाई का नया शो आ रहा है जिसका नाम है फुल चार्ज विद रजत दलाल, जहां पे हमारे अलग अलग गेस्ट होंगे और आगे क्या होगा वो टाइम के साथ तुम्हें पता ही लग जाएगा। तो उसके रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, जितना भी सब कुछ है, वो तुम्हें मिलेगा इस इंस्टाग्राम हैंडल पे @full charge with रजत दलाल। तो सारे भी जितने अपने भाई हैं जाके इस पेज को फॉलो कर लो और मीटर खींचो फटाफट। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में। तो गैस का विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि अभी रिसेंटली विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की है जहां पर वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट को लेकर एक इमोशनल कैप्शन दिए, जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो इसी को लेकर काफी सारे यूट्यूबर्स भी अपना अपना रिएक्शन दिया। जी गैस, विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट को लेकर ठगेश अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी देकर एक है। विराट भाई अभी भी टाइम है, बोल दो किसी पाकिस्तानी हैकर ने हैक किया था अकाउंट और उसने पोस्ट कर दिया, बोल दो। नहीं तो एल्गोरिदम ने गलती, एल्गोरिदम में हो गया कुछ रिफ्रेश करते टाइम। T20 भी नहीं है भाई, टेस्ट भी नहीं है, मैं क्या देखूं भाई, मैं किधर देखूं? ओडीआई देखूं? मैं नहीं देखना भाई ओडीआई। कहां होता है ओडीआई? 5 साल में एक बार वर्ल्ड कप होता है, 1 साल में 5 बार ओडीआई का मैच होता है, नहीं देखना ओडीआई। ना भाई आपका पर्सनल डिसीजन, लेकिन इतना छोले भटूरे का त्याग किया आपने किस चीज के लिए भाई? 36 साल में यार टेस्ट छोड़ने के लिए? मतलब मैं पर्सनली लाइफ में पहली बार सोच रहा था कि इंग्लैंड टूर का टिकट करूं और जाके देखूं वहां पे मैच, लेकिन नहीं। इंडिया का अगला ओडीआई बांग्लादेश के साथ है अगस्त में, उसके बाद सीधा अक्टूबर में है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के साथ। मतलब ये जो गैप है उसमें हम लोग करें क्या? एनीवे, आपका पर्सनल डिसीजन है। आई नो, आई लव यू, वी रिस्पेक्ट यू, वी लव यू, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 2027 का वर्ल्ड कप खेलना। एंड अभी भी मैं बोल रहा हूँ विराट भाई, ये बोल दो कि हैकर ने किया, और एक फेयरवेल मैच, एक फेयरवेल मैच खेल लो बस। और गैस स्ले पॉइंट भी विराट कोहली का रिटायरमेंट को लेकर क्या कहे आप खुद ही देख लो। भी कह रहे थे कि वो विराट तो सिर्फ स्पॉन्सर्ड पोस्ट डालते हैं इंस्टाग्राम पे, हो गया स्पॉन्सर्ड पोस्ट को हटाने के चक्कर में लाइक एल्गो ने कुछ कर दिया और हो गया मूड खराब। आरसीबी वाले मैच में लग ही रहा था कुछ होने वाला और आज रिटायरमेंट हो। आरसीबी अगर ट्रॉफी जीत जाए तो ये तो उसका भी रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। अब समझ नहीं आ रहा आरसीबी को सपोर्ट करूं कि नहीं। भाई पुराने प्लेयर 40-40 साल तक खेलते थे और वो तो छोले भटूरे छोड़ते भी नहीं थे। इससे अच्छा तो खा ही लेते कोहली भाई। अगर इससे ही 40 साल तक खेलते तो खाओ छोले भटूरे, अभी खाओ बटर चिकन। ऑस्ट्रेलिया में नहीं देख पाऊंगा गिल की स्लेजिंग, ईशान किशन की स्लेजिंग। भाई नहीं, प्लीज स्लेज कर नहीं, आ जाओ यार फील्ड पे, बस एटलीस्ट टीम का मोराल बना रहेगा। सॉरी मम्मी, आज मैं इस कमरे से बाहर नहीं आने वाला हूँ क्योंकि ये सब खत्म करना आज सब। और गैस सिर्फ इतना ही नहीं, मैक्स टन भी अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी देकर एक है। विराट भैया आई लव यू यार, मुझे लगता है आपके अंदर कोई तो टैलेंट है जिसके कारण लोग आपसे प्यार करते हैं। मैं आपकी पर्सनैलिटी का दीवाना हो गया भाई, जिस तरीके से आप क्रिकेट खेलते हो। कभी कभार तो बहुत अच्छा खेलते हो, कभी कभार खराब खेलते हो, लेकिन चलता है उतना। लेकिन ओवरऑल भाई और क्या तारीफ करूँ जिससे उनके छपरी फैन मेरे पास आए। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं रचित रू के बारे में। तो गैस आपको पता होगा कुछ दिन पहले रचित रू ने जो मैराथन लाइव स्ट्रीम कर रहा था, जहाँ पर वो इसी लाइव स्ट्रीम से 1 महीने में कितना कमाया है इसी को रिवील कर दिए। जी गैस, उन्होंने मैराथन लाइव स्ट्रीम से कितना कमाया है आप खुद ही देख लो। 30 दिन लगातार स्ट्रीम करने के बाद 24/7 हाउ मच मनी डिड आई अर्न। ओके, कि आखिर 30 दिन में मैंने एग्जैक्टली कितना पैसा कमाया। सो दिस इज माई यूट्यूब डैशबोर्ड। ये लास्ट 28 डेज का है। आई एम गोना डू इट ला अप्रैल। ओके, हियर इट इज द टोटल एड रेवेन्यू जो मैंने कमाया इन अप्रैल, 10,20,000 रुपए। Now the thing is that out of this 10,20,000 rupees, I'm gonna be donating
30%। पहले मैंने बोला था कि मैं मेंबर्स जितने बनेंगे ना उसका 30% रेवेन्यू जो है चैरिटी में डोनेट करूंगा, बट राइट नाउ आई एम थिंकिंग टू डोनेट पूरा जितना भी मैंने कमाया इस मंथ उसका 30% टू चैरिटी। इट्स कॉज आई मीन इट्स गुड मैन, लाइक इट्स ओके भाई, लाइक यू नो, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ मनी जो मुझे मेरे यूपीआई पे आया, मेरे दूसरे जगह पे आया, जो कि ज्यादा पैसा था देन दिस, ठीक है ना। तो गैस आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।